गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, कक्षा 8 को हम हिंदी सेकंड पढ़ा रहे हैं और हिंदी में पाठ है 2 और पाठ का नाम है वर्ण विचार। अब हम इस पाठ को रीड कराएंगे और रीड करा के फिर हम बुक फिल करवाएंगे बेटा, और आप लोगों को भी इस पाठ को रीड करना है और अच्छे से इसको समझना है। देखिए, वर्ण और विचार, हमारे वर्ण होते और विचार। बोलते समय हम अपने मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। जब भी हम बोलते हैं तो कुछ न कुछ जैसे कि बोलते हैं तो हमें मुख की ज़रूरत पड़ती है और वर्ण की ज़रूरत पड़ती है। ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो इस ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई आ, ई, ए, का, ता, पा, सा आदि हिंदी भाषा के वर्ण हैं। भाषा की लघुतम इकाई होने के कारण, इसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसके योग से सार्थक शब्दों की रचना होती है। देखिए, इन्होंने क्या बताया है, जिसकी योग से सार्थक शब्दों की रचना होती है। परिभाषा, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखिए, वर्णमाला वर्णों के क्रमानुसार व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। कितने हैं? 48 है। हिंदी वर्णमाला को निम्न प्रकार विभाजित किया जाता है। निम्न प्रकार विभाजित किया जाता है: स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। अब देखिए, वर्णमाला तो है, उसमें विभाजित किया जाता है, मतलब बांटा गया है। इसमें हमारे स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं, आयोगवाह भी हैं। स्वर हैं जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता या रुकावट के बोले जाते हैं, वह स्वर्ग कहलाते हैं। ये संख्या में 11 है। कितनी है ये संख्या? इनकी स्वर्ग की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। जैसे छुटा, बड़ा, छुटी, बड़ी, छुटऊ, बड़ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या हैं? 11 हैं और ये हमारे स्वर्ग हैं। अब देखिए, स्वर्ग के 3 भेद होते हैं। स्वर्ग के 3 भेद होते हैं: हास्य स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये कितने होते हैं? 3 में विभाजित किए गए हैं। अब जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, देखिए कुछ मतलब ऐसे हमारे इसमें स्वर हैं, किसी में कम समय लगता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा लगता है और लुत्फ में तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये कौन कौन से वर्ण हैं, शब्द हैं, हम बता रहे हैं आपको। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, केवल 4 हैं। कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये 4 हैं। इसमें कम समय लगता है। कितना समय लगता है? कम समय लगता है। इसके बाद देखिए, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। क्या कह रहे हैं? ये अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने होते हैं? 7। और देखिए, लुत्फ स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। मतलब इनका देखिए, इसका जो है लुत्फ वाला स्वर
स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। स्वरों के उच्चारण में धीर स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे जिस तरीके से देखिए इसका प्रयोग प्रार्थना या मंत्रों में किया जाता है। काय में किया जाता है? प्रार्थना में या मंत्रों में किया जाता है। इसके बाद देखिए हम स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं स्वतंत्र रूप में जैसे आइए, आओ, आई आदि, व्यंजन के साथ मिलकर जैसे माला, किसान, खेत आदि। स्वरों को जब व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है तब इनका रूप बदल जाता है, बदल कर छोटा हो जाता है। स्वरों का यही संक्षिप्त रूप मात्रा कहलाता है। स्वरों की मात्रा तथा उनका व्यंजन के साथ संयोग हुए। स्वर्ग देखिए इसमें हमारे जो छोटा आ से आओ तक होता है वो मतलब वर्ण होते हैं, लेकिन हम वर्णों को मात्रा का रूप दे देते हैं। जैसे छोटा में कुछ नहीं होता है, बड़े आ का डंडा होता है, छोटी की। अभी हम ये आपको ब्लैक बोर्ड में लिख के दिखा देंगे आपको और बता देंगे। देखिए इसमें व्यंजन में मात्रा लगाइए। जैसे छोटा में कुछ नहीं लगता है तो खावला खल हो गया, और फिर बड़े आ का डंडा लगा दिया तो खाल हो गया, इसका रूप बदल गया। खा में छोटी की मात्रा लगा दिया खिल हो गया, खा में बड़ी की मात्रा लगा दी तो खील हो गया, खा में छोटी ऊ की मात्रा लगा दी खुल हो गया, खा में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी खूंटा हो गया, और खा में ऋषि की मात्रा लगा दी है तो ख्रस हो गया। खा में ए की मात्रा लगा दी खेल हो गया, खा में आई की मात्रा लगा दिया खैर हो गया, खा में ओ की मात्रा लगा दी खोट हो गया, खा में औ की मात्रा लगा दिया खोल हो गया। इस तरीके से हमारी मात्रा जब लगेगी और हमारे सही शब्द लिखे जाएंगे तभी उसका ऐसे हमें वर्ड बनाना है जिसका उच्चारण, जिसका शब्द, जिसका अर्थ निकले कि हाँ इसका ये है, ये नहीं कि उल्टे सीधे लगा देना चाहिए। स्वर व्यंजन तथा व्यंजनों के साथ संयोग से बने शब्द विशेष रा वर्ण और छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा माध्यम में लगती है। जैसे कि रुपया, रूप, छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा रा में देखिए कहाँ लगती है, रुपया और रूप। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तथा हवा मुख से रुकावट के साथ बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या इनकी 33 है। कितनी है? 33 है। अब का वर्ग में देखिए क्या है, का, खा, गा, घा, णा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, अइया। टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता, था, दा, ढा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा। अतः व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ, ऋष और शिरा। आघात, आघत दुगनी स्वर्ग एक होता है। जैसे बड़े आ में ऊपर चांद खाली बना होता है, उसमें बिंदी नहीं होती है। जैसे हमें कॉपी लिखना है, डॉक्टर लिखना है, मॉल लिखना है, तो हम उसमें केवल चांद लगाएंगे, ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। अब देखिए व्यंजन दो ऐसे होते हैं जो नीचे बिंदी लगाई जाती है, जैसे चूजा है, ज़मीन, जिंदगी, फन, फिज़ा, अफसोस। इस तरीके के हमारे जो वर्ण जैसे भी हैं कि हमारे किस में क्या लगना है और किस तरीके से लगना है और कैसे हमें पढ़ना है। अब व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के भी, स्वर के भी 3 भेद थे और व्यंजन के भी 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये है स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या है? उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 27 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, 5 वर्गों में बांटा गया है इन्हें वर्गों में। देखो, का वर्ग में, चा में, टा में, ता में और पा में, ये वर्गों में बांटा है स्पर्श। ये जो भी वर्ड ऐसे मतलब जो शब्द में होंगे स्टार्टिंग में, वो हवा जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर निकलेगी। अतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास भीतर से बाहर की ओर निकलती है, मतलब भीतर से बाहर की ओर निकलती है, उन्हें अतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकाश की सुरसुराहट सी प्रतीत होती है तथा दूसरे शब्दों में मुख के गर्म वायु बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। शा, सा, सा और हा। आयुर्वाह देखिए, आयुर्वाह ऐसे वर्ण होते हैं जो न ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं और न स्वर्ग के मेल से। आयुर्वाह के 3 रूप होते हैं, न स्वर्ग से बनते हैं, न व्यंजन रूप से बनती हैं। ये आयुर्वाह 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3 रूप होते हैं। पहला वाला है अनुस्वर, दूसरा है अनुनासिक स्वर, तीसरा है विसर्ग। क्या है तीसरा? विसर्ग। अब देखिए, अनुस्वर को जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, जो हवा नाक से बाहर निकलती है, वे अनुस्वर कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ण ड़ा, अणा, इया, ना, मा, और जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह बिंदु, मतलब ये बिंदु डंडे पर लगाकर दर्शाया जाता है। यही अनुस्वर्ग कहलाता है। डंडे पर लगाया जाता है। देखिए, जिस तरीके से ये झंडा, क्या लगा हुआ है? झंडा। पंछी, कंगन, ग्रंथ। अब देखिए, अनुनासिक, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, हवा नाक से और मुंह से दोनों से निकलती है, अनुनासिक कहलाता है। इन्हें चंद्र बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे देखिए, आँख है, नाक से भी निकल रही है और मुंह से भी आवाज़ निकल रही है। दांत, चांद, टांग। अब देखिए, हम आपको विसर्ग अक्षर के अंत में लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण हल्के से हा शब्द की भांति होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के संयोग मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 वर्ग संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 4 वर्ग संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये हैं
छ, त्रा, ज्ञा और श्रा, इनके संयोग और इनसे बने शब्द इस प्रकार है। देखिए, दो वर्णों के मेल से बनता है संयुक्त अक्षर, बने हुए शब्द भी हैं इसमें, का और षटकोणे वाला सा। इससे हमारे छ छतरी का बनेगा, ता और प्लस रा, त्रा, जा उन्या, ज्ञा, सा और रा, श्रा। अब देखिए, दीप्त दीप्त व्यंजन, जब एक ही व्यंजन का शब्द में एक साथ दो बार प्रयोग होता है, जैसे एक ही शब्द है वो दो बार आ गया हमारा है, मतलब दो बार प्रयोग हो गया, उसे दीप्त व्यंजन कहते हैं। दीप्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर्ग रहित है अर्थात आधा, तथा दूसरा स्वर्ग सहित होता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि बिल्ली, गुब्बारा, कुत्ता, आदता और पूरताया, पत्ता, गुब्बारा, बाद दो आए, डबल आए हैं इसमें, बिल्ली, लाया। वर्ग संयोग वर्णों के आपस में मेल को वर्ण संयोग कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। क्या है? ये दो प्रकार के होते हैं। एक है व्यंजन और स्वर्ग का संयोग, दूसरा है व्यंजन का व्यंजन से संयोग, मतलब व्यंजन और स्वर्ग का संयोग और व्यंजन का व्यंजन का संयोग। व्यंजन और स्वर्ग का संयोग। हम जानते हैं कि स्वरों के मेल बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं होता। जब व्यंजनों का किसी स्वर्ग से संयोग होता है तो वो व्यंजन के नीचे का हलंत हट जाता है, हलंत हट जाता है और स्वर्ग की ध्वनि के साथ प्रयोग में लाने के लिए योग हो जाता है। जैसे कि देखिए, जी है ता उना तन, तो देखिए जो स्वर्ग लगा हुआ है वो हट गया है और ता उना तन लिख दिया है। अगर बड़े आ का डंडा है ताल, ता, तीन, बड़ी की मात्रा है लेकिन बड़ी की मात्रा को, बड़ी को हटा के बड़ी की मात्रा, तिल, तुम, मतलब स्वर्ग को हटा के हमने उसकी मात्रा का यूज़ किया है। ओके बेटा, व्यंजन के साथ व्यंजन का संयोग, व्यंजन के साथ व्यंजन का संयोग, कुछ नियम इस प्रकार है। कुछ व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई जाती है, बड़े आ होती है, जिसमें पाई वाले व्यंजनों को जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो पहले वर्ग में पाई हटा दी जाती है। देखिए इसमें पूरा दिया गया है। बिना पाई वाले व्यंजन में पहले व्यंजन में हलंत लगाया जाता है तथा दूसरा वर्ग पूरा लिखा जाता है। पहले वाले में अद्भुत, शुद्ध, गट्ठर, का और फा का दूसरा वर्गों में संयोग करते समय इन वर्णों की घुंडी का झुका हुआ भाग हटा दिया जाता है। जैसे रक्त, जैसे आधा का बनाया जाता है उसको हमने का बनाया और उसको नीचे ऐसे ना करके उसको ऐसे कर दिया जाता है। अब देखिए, रा में छोटी ऊ की मात्रा लगी है और रा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। किस तरीके की लगी है आप लोग देखें। जब हम स्वर्ग रहित हों, जिसे रेफ भी कहते हैं, रेफ, रा की रिकाल, ऊपर रा की रिकाल लगती है, शर्फ, ऊपर
लगाया जाता है, जैसे सर्द, पर्वत और कर्म। रा के पूर्व कोई और स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उसके नीचे इस रूप में जुड़ जाता है, पत्र, चक्र, प्रकाश, ग्रह। अब देखिए टा में ढा के साथ संयोग होने पर रा उसके नीचे इस रूप में लगाई जाती है, ऐसे। रा का सा के साथ संयोग होने में श्रम बन जाता है, श्रोता, श्रीमती, सवर्ण। रा से सा के साथ संयोग होने पर यह इस तरह हो जाता है, जैसे स्त्रोत, अशस्त। वर्ण और विक्षेप। किसी शब्द के वर्णों को पृथक पृथक करना ही वर्ण विक्षेप कहलाते हैं। हमने देखिए वर्ण विक्षेप आपको बताएं, का, मा, कमला। का बनाएंगे प्लस छोटा आ, मा प्लस छोटा आ, फिर प्लस ला बड़ा आ, कमला। क्या हो जाएगा? कमला। राजा, रा बनाएंगे प्लस बड़ा आ, फिर प्लस रा प्लस और बड़ा आ, राजा। विश्राम, वा छोटी ई प्लस सा, विश, और फिर प्लस रा, फिर बड़ा आ का डंडा, फिर प्लस बड़ा आ बनाएंगे, माँ और छोटा आ। परिश्रमी, परिश्रम, पा छोटा आ, रा छोटी ई प्लस सा रा प्लस माँ आ। विज्ञापन, वा में वा प्लस छोटी ई जा प्लस अणा, इया प्लस बड़ा आ, पा प्लस आ प्लस ना आ। इस तरीके से देखिए हमने आपको पूरा पाठ रीड करा दिया है। अब आप लोग इसको रीड करें और पढ़ें। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। वर्ण की परिभाषा तथा इनके भेद बताइए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण बताइए? कुल कितने हैं? आघात, आघत, दुगुनी क्या है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आयु वह से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वर्ग और तथा व्यंजन में स्वर्ग, वर्ग, वर्ण और संयोग तथा वर्ण विक्षेप, संयुक्त व्यंजन तथा दीप्त व्यंजन। इसमें देखिए अब आप लोग उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए हमारे उचित, अब हम ये बताएंगे उचित विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? अभी हमने आपको पढ़ाया कुल कितनी संख्या है, आप लोग बता सकते हो बेटा? तो आप लोग बताइए कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या कितनी है? वर्णमाला में 48 है। कितनी है? 48 है। जिन वर्णों का स्वतंत्र
उच्चारण किया गया है वे कहलाते हैं स्वतंत्र। वे स्वर्ग कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? स्वर्ग। आप देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ग की सहायता ली जाती है व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त स्वर से या दो व्यंजनों के मेल से या स्वर्ग से या इनमें से कोई नहीं, दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। स्वतंत्र रूप। जिन वर्णों का, जिन व्यंजनों का देखिए, हमने आपको पार्ट 2 आपको पूरा रीड करा दिया है और आप लोग भी इसको वर्ण और भेद, अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और रीड करें। ओके बेटा। और अब देखिए, हम इसको रीड कराएंगे, वो बुक फिल करेंगे, फिर बुक फिल करके हम आपको फ़ोटो भेजेंगे और आप लोग भी इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ें। जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं, 1-2 घंटे बैठ के आप लोग हर सब्जेक्ट का काम करा करें पूरा। ओके बेटा। और एक बात है, जैसे आपकी एक लेसन हो गया था, अब हम दूसरा लेसन करा रहे हैं। इनको हम याद करने के लिए बताएंगे, आप लोग याद भी करें, क्योंकि अगर स्कूल खुल गए अगस्त में तो आप लोगों की डायरेक्ट क्या कहते हैं टेस्ट होंगे, या टेस्ट ही होंगे अगस्त में, आपकी टेस्ट होंगे या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम देखो कब तक होते हैं।
तो आप लोग याद भी करते जाए। ओके बेटा। और आप लोग घर पे ही सुरक्षित रहें और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। आप लोगों का बहुत ही लॉस हो रहा है, आप लोग पढ़ाई बहुत लॉस हो रही है आप लोगों की। ओके बेटा, आप लोग स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाए। भगवान से प्रार्थना करें कि ये कोरोना वायरस जो भी है वो सब ख़त्म हो जाए। ओके बेटा, बाय।